मदद नहीं करेंगे। सारा काम अब विनीता को करना पड़ता है। लेकिन एक भी बार नहीं कहा ये वाला काम आपको, तुम मेरी दासी हो चुकी हो और मैं इस घर की मालकिन हूं, अब तुम सारा काम करो। उसी दिन से वो केवल लेके रहती थी और नाश्ता लाओ, भोजन दो, घर में झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ कर, पोछा लगाओ, भोजन बनाओ, सारा काम विनीता को दे दो। एक भी काम नहीं करने देंगे। एक महीने जब बीत गए तब कश्यप जी घर आया। कश्यप जी घर आया। कश्यप जी ने देखा कद्रू पलक पर सोई हुई है, ये बेचारी काम करती है, परेशान है। तो विनीता को कुछ नहीं कहा, कद्रू को जगाया, जाग गई के बैठ गई। कहा कद्रू कहाँ? कहा ये विनीत की तबीयत खराब थी, वो बिल्कुल दुर्बल हो गई है। कहा नहीं, उसकी तबीयत खराब नहीं, वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। उसके बाद कुछ देर बाद विनीता के पास आया। कहा विनीत तुम्हारी तबीयत खराब थी क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, पहले की तरह स्वस्थ हूँ। का पहले की तरह स्वस्थ तो तुम नहीं, मैंने पहले भी तुझे देखा था, आज को देख रहा हूँ, पहले की तरह स्वस्थ तुम नहीं। अपने पति को मन की बात, जो समस्याएं थी उलझी हुई, जो वास्तव में भारत की सच्ची बेटी है, वह नहीं चाहेगी कि मेरे कुछ कहने पर घर में दरार पड़े, तो बिल्कुल नहीं बोलेगी, सब कुछ सह लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। आज संतों का कैसा स्वभाव बनाना है बेटियों का। आज विनीता ने एकदम बिल्कुल अपने पति से, जब पति को कुछ भी कहने का हक है पत्नी को, लेकिन इसको दबा कर रखा है कि नहीं, यदि अभी बोलती हूँ तो तुरंत जहाँ एक दरवाजे से काम चलता है, दो दरवाजे खुलेंगे, एक चापानल से काम हो रहा है, दो चापानल हो जाएंगे, जहाँ एक दीपक से काम चल रहा है, दो दिए जलाए जाएंगे, एवं प्रकार से वहाँ दो पार्ट होगा घर में। अच्छा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। विनीत तुम झूठ तो नहीं बोलते? नहीं, आपसे झूठ बोलूंगी, झूठ बोलने से क्या फायदा है? आज जब ऐसा कह दिया तो देखिए प्रभु की पतिदेव चले गए। फिर यज्ञ में जैसे जैसे तैसे अपना काम कर रही है, परेशानी तो बढ़ रही है, शरीर दुर्बल हो गया है, बगैर एक्सरे के उसके शरीर की सारी हड्डियां गिनी जा सकती हैं। ऐसा समय आया है और ये मस्ती में जीवन बिता रही है कि तुम मेरी दासी हो। गरुड़ आया, विनीता का ज्येष्ठ माँ को देखकर बड़ा हैरान रहा। बड़ी माँ, कद्रू से पूछा बड़ी माँ कहाँ? मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। नहीं बेटा, तेरी माँ तो ठीक है। माँ से भी पूछा का बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं चाहती है कि मैं असलियत प्रकट करूं, और असलियत प्रकट करने के बाद घर में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो सरल और सहज स्वभाव की होती है ना, वह अपने घर की मर्यादाओं पर उसका लक्ष्य होता है कि घर की मर्यादा मिटे नहीं,
घर में कोई दरार पैदा ना हो। वो अपने घर को बिल्कुल सुसज्जित रखना चाहती है। वो दर्पण के आगे बैठ कर अपने को नहीं सजाएगी, लेकिन परिवार को सजा कर रखेगी। ये भारत में असली बेटियों का पहचान है। वो दर्पण के आगे बैठकर खुद को नहीं सजा सकती हैं, लेकिन वो अपने परिवार को सजा कर रखती है। आज और एक बात संतों ने कह दिया, सहजता और सरलता का स्वागत भगवान के दरबार में भी होता है। बनावट की नाम कटती है। शूर्पणखा सज धज कर भगवान के करीब गई थी, नाक कान कटा के चली आई, लेकिन गोपियों ने सहज श्रृंगार किया था। अरे परमात्मा ने जिसको बना दिया उससे ज्यादा आप कैसे सज सकते हैं? परमात्मा ने जो सजाकर भेजा इस धरती पर, उससे भी कोई अपने को ज्यादा सजना चाहे, सजाना चाहे तो संभव नहीं है। परमात्मा की सजावट एक नेचुरल सजावट है, बाकी आप कितना सज सकते हैं? आज शूर्पणखा के नाम कट गई, सज धज के गई थी। बनावट की नाम कटती है परमात्मा के द्वार में। और आप देखिए बांसुरी बजी भगवान की आज रात में देखेंगे, जो गोपी को कंगन पहनना था, हाथ में जो पैजेब पांव में पहनना था, वो हाथ में पहन दिया। महावर को पांव में लगाना था, आंखों में लगा दिया और भगवान के पास चली गई। भगवान के पास गई, भगवान ने गोपियों का साज श्रृंगार देख करके, गोपियों इतनी पतली हो गई हो तुम लोग कि पायल को पैजेब को पांव में पहनना था तो हाथ में पहन कर आ गया है। महावर को पांव में लगाना था और तुमको महावर को आंखों में लगा दिया। साज श्रृंगार देखकर गोपियों को भगवान पर सब प्रसन्न हो गए। इसलिए कहते हैं संत महात्मा, सजावट के नाम कटती है भगवान के दरवाजे पर, और सरलता और सहजता का स्वागत है सदा उनके दरबार में। आज विनीता किसी से कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसी समस्या है, मेरे साथ जबरदस्ती की गई है, कुछ नहीं बताया। राज निकलने लगा धीरे धीरे। कम बड़ी माँ कद्दू से पूछा गरुड़ ने, आखिर बात क्या है? मेरी माँ ऐसा क्यों लग रही है, कमजोर होती जा रही है? का बेटा गरुड़ सुन मेरी बात, हकीकत यही है, असलियत यही है। तो गरुड़, मैं तुम्हारी बड़ी माँ, विनीत अपनी माँ, लेकिन याद रखना तुम्हारी माँ दासी बनेगी। हमसे जबरदस्ती उन्होंने शर्त किया, जब मैं नहीं चाहती थी। माता बहन ध्यान से सुनना, आज कैसी बात बोल रही है, उल्टी गंगा बहा रही है। कह दिया कि मैं नहीं चाहती थी कि तेरी माँ विनीता से शर्त करूं, लेकिन तुम्हारी माँ इतनी जिद्दी है गरुड़, तो हमसे शर्त किया और शर्त में हार गई, वो मेरी दासी बन गई। गरुड़ ने मां को पकड़ा, कहा तो बड़ी मां, मेरी मां दासी से मुक्त हो जाए, हमें क्या करना पड़ेगा? का स्वर्ग से अमृत बरसला दो, स्वर्ग से अमृत बरसला दो, तेरी मां को दासी से मुक्ति दे देंगे, दासी से मुक्त कर दूंगी। गरुड़ ने सारे राज को समझा। कद्रू का विचार था कि गरुड़ से दूसरा कोई ला नहीं सकेगा, गरुड़ से स्वर्ग से अमृत का घड़ा बनाऊंगी और रमणक द्वीप में मेरे जो ढेर सारे पुत्र भरे पड़े हैं सर्प, सारे सर्प पुत्र को अमृत मिला करके अमर कर दूंगी। इसका बेटा तो जाएगा, मेरा बेटा सर्वपुत्र अकंटक राज्य करेगा। इसका ये साजिश था। गरुड़ ने कहा, मैं जा रहा हूं स्वर्ग, अमृत कलश लाता हूं, अमृत कलश लाता हूं। और अमृत कलश लाने के लिए गरुड़ चले गए।
अमृत रस ला करके दिया और देखिए परिणाम, गरुड़ ने कह दिया माता जो भी अमृत पिएगा और जो अमृत पिएगा और जो अमृत बांटेगी दोनों को गंगा स्नान कर लेना चाहिए। गंगा स्नान करने अपने सारे सर्पपुत्रों के साथ चली गई। अमृत का कलश पड़ा हुआ है, बीच में मौका मिल गया, वक्त का फायदा उठाया। किसने? देवता घड़ा खोजते हुए ढूंढते हुए आया, देखा अमृत कलश पड़ा हुआ है, जहां से लाया था देवता वहीं लेकर चले गए, स्वतः लेकर चले गए। कद्रू का साजिश कामयाब नहीं हो सकता। अब देखिए विचार तो बहुत सोचा था कि सेतु में पुल बना दूंगी, ये सागर में सेतु का निर्माण करूंगी और धूल उड़ा करके सूर्य को गंदा कर दूंगी। इसका जो पैगाम था, धूल उड़ा करके सूर्य को गंदा कर दूंगी। लेकिन ऐसा संभव है? धूल उड़ाकर कोई भी सूर्य को गंदा नहीं कर सकते। कद्रू की क्या विचार था? आज मन में विचार करते हुए और उसका साजिश कामयाब नहीं हो सका। परिणाम यही हुआ, गरुड़ ने कहा कद्रू प्रत्येक दिन बड़ी मां माफ रहा, लेकिन मेरी मां भोली भाली है, सीधी सादी है, उसे बात बोलना भी नहीं आती है, और तुमने मेरी मां के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। साजिश के तहत मेरी मां को दास बना दिया। मैं गरुड़ हूं और कद्रू सुन, यमुना के तट पर 4 बजे भोर में आऊंगा। ठिकाना बताता हूं, कोई विशाल वटवृक्ष है, उसकी छाया में 4 बजे भोर में आऊंगा। और कद्रू तुम एक बेटे को रोज भेजोगी, एक बेटे को रमनक द्वीप से रोज भेजोगी, मैं उसका नाश्ता करूंगा। और जब तक तेरे पुत्रों से रमनक द्वीप खाली नहीं हो जाएगा तब तक यह क्रम चलता रहेगा। आज रोज कद्रू एक बेटे को भेजते और कद्रू सुनो, जिस दिन तुम बेटे को नहीं भेजा, अनुपस्थित रहा जिस दिन, मैं रमनक द्वीप आऊंगा और तेरे सारे पुत्रों को मार कर ढेर लगा दूंगा। अब एक दिन सभी पुत्र मर जाए, कोई मां चाहेगी, लेकिन धीरे धीरे मरता जा रहा है, एक दिन एक मरता है। माता बहन आप ध्यान से सुन रही हैं, आप हमें निर्णय दीजिए कि घर में आग किसने लगाया? कद्रू ने लगाई आग या विनीता ने? अपने घर को संतुलित रखने के लिए, मर्यादित रखने के लिए आपको कष्ट होगा, मेहनत करना होगा आपको। और जब तक अपने घर को सजाने में मेहनत आप नहीं करेंगे तब तक आपका घर सजेगा नहीं। त्याग की आवश्यकता है, त्याग की जरूरत है आपको घर सजाने में। चार भाई था, 2 भाई आधे गांव वाले के पक्ष में और 2 भाई आधे गांव वाले के पक्ष में। पाठ में था गांव, लेकिन छोटी वाली जो उसमें विवाह करके आई थी घर में, छोटे भाई की पत्नी, उसको पिताजी ने कहा था कि बेटी अपने घर की आग दूसरे घर में मत जाने देना और दूसरे घर की आग अपने घर में नहीं आने देना। लेकिन विवाह करके गई, डोली से उतरकर अंदर प्रवेश जब पाती है तो उसने देखा कि पहले से आग लगी हुई है, पहले से घर में आग धड़क रही है। पिताजी ने तो कहा पहले से आग लगी। बड़ी वाली जो थी उसकी बेटी का विवाह है, लेकिन हिदायत कर दिया पतिदेव ने कि दोनों में से कोई मत जाना, कोई मत जाना। और यदि अपने दास को
इस धरती पर बिछवाने का प्रयास होगा वो जानता है। छोटे दोनों भाई ने मना कर दिया, अपनी अपनी पत्नी को। बारात आ गई, बड़े भाई की बेटी का विवाह है। इन दोनों बहन ने क्या किया, 4 बजे भोर प्रहर में जब भोज शांत हो गया तब गई और सास माता ने कहा बेटा क्यों जा रही है, खून की नदी सुबह बह गई, इसलिए बेटा मत जाओ। मत जाओ। लेकिन आज उस बेटी ने कुछ नहीं बिगाड़ा था। उस बेटी ने क्या बिगाड़ा था? सबको चारों को मां के समान है उसके लिए, चारों उसके लिए मां के समान है। आज दोनों छोटी मां जब गई वहां और जब पता चल गई तो सुबह तो भयानक खून की दरिया बहने की संभावना हो गई। तलवार लेकर दोनों दौड़ गए। उसमें छोटी वाली ने कहा सुन इशारे से काम करे, मैं तो रुके लगे, जल्दीबाजी काहे कर रहे हैं? और वो वाला चौकी बड़ा है, इसको ऊपर कर दीजिए। सब होगा। आज समय का पलटा कितना भारी होता है माता। आज प्रभु कृपा से देखिए, कहा आप तलवार चलते ना, पति के हाथों से पत्नी की मृत्यु हो जाए ये तो खुशी की बात है। जिसने हाथ थामा है उसके हाथ से यदि पत्नी की मृत्यु होती है तो कोई गलत बात नहीं। लेकिन मारने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। आपकी पत्नी होने की हैसियत से एक बात कहना चाहती हूँ। अब बोलो क्या कहना चाहती हूँ? तुम्हें क्या कहना चाहती हो? तुम बोलो। कहना नहीं चाहती हूँ कि हम 4 बहन 4 घर से आई, 4 माने जन्म लिया है। लेकिन बताऊं आपको, हम चारों बहन एक थाली में खाते हैं, लेकिन धिक्कार है उन चारों भाइयों को जो एक मां के गर्भ से निकले। मैं धिक्कार देता तुम्हारी जिंदगी में लानत है। मेरे गर्दन पर नंगी तलवार चलेगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन धिक्कार क्यों तुझे? तुम 4 भाइयों को, हम 4 बहन 4 घर से आई हैं, 4 मां ने जन्म दिया है, लेकिन धिक्कार तुम चारों भाइयों को है। एक मां के आंख से निकले हो, एक माता पिता का रक्त तुम्हारी धमनियों में बह रहा है, लेकिन थोड़ी सी भी तुम्हें कोई इज्जत नहीं है घर की प्रतिष्ठा का। और तुम चारों में इतना दरार है जो कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हो। एक भाई दूसरे सहोदर भाई का खून बहाना चाहते हो।